हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई विश एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और सारा काम आप लोगों का अच्छा चल रहा है। तो आज मैं एक वीडियो लाया हूं जिसमें कि मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है YMYL कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो आप अच्छा काम कर पाएंगे आगे नीच रिसर्च में, टॉपिक रिसर्च के अंदर, कीवर्ड रिसर्च के अंदर और किस टाइप की वेबसाइट्स के अंदर आपको काम करना है, ये सारा कॉन्सेप्ट इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। एक्चुअली गूगल ने तो बहुत कुछ बताया है आप लोगों को बहुत, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे पता चला जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। बहुत टाइम आपने देखा होगा मेनी पीपल आर टेलिंग इन देयर प्रोफाइल लाइक कि भाई मैंने तो एआई से बनाया और मेरी इस तरीके की ये है, मैंने इसके ऊपर री रिटन कंटेंट का काम किया और मेरा रिजल्ट ये है। ठीक है। बहुत टाइम आपने देखा होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। डेफिनेटली काम उनका बहुत अच्छा हुआ। डेफिनेटली वो लोगों ने निचेस बहुत अच्छी चूज की और उन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है दैट इज कंप्लीटली ओके विद देयर निच। बहुत जगह ऐसा है जहां आप री रिटन कंटेंट के साथ काम कर सकते हो। बहुत निचेस ऐसी है जहां पे आपको उतना स्ट्रॉन्ग ईईएटी का जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे बोला क्या जाता है कि एक वेबसाइट के अंदर बहुत कुछ होना चाहिए जिसमें कि आप ईईएटी दिखाते हो, लाइक बहुत स्ट्रांग बनाते हो। तो ये डेफिनेटली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ गूगल जिसमें कि आपको अथॉरिटी बनना है, सब कुछ अच्छे से आपको काम करना है। अच्छा प्रोफाइल मीन्स ऑथर होना चाहिए, सारा कुछ आप दैट। इसके बारे में मैं फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या देखी, मैंने एक टेस्ट वेबसाइट बनाई थी और मैं अपने ग्रुप्स के अंदर सारा कुछ पब्लिश करता रहता हूँ इस ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे भी जितने मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी काफ़ी टाइम वो देखा होगा। ठीक है। वो वेबसाइट के बारे में जब मैंने पोस्ट किया, मैंने क्या देखा उस वेबसाइट के अंदर। ठीक है। कभी भी मैंने कोई अपडेट नहीं की, मीन्स जितने गूगल के गाइडलाइंस हैं मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने जो ऑथर उसमें भी एडमिन से ही बना है, वो मीन्स पब्लिश बाय एडमिन इस तरीके का है। कभी मैंने उसको अपडेट नहीं किया। कभी उसकी किसी भी तरीके से मैंने कोई प्रोफाइल अच्छे से नहीं बनाई। कभी मैंने कोई बैकलिंकिंग मैंने अच्छे नहीं की और कंटेंट भी मैंने री रिटन कंटेंट ही मैंने उसमें पब्लिश किया। कंटेंट भी कुछ खास नहीं, एआई वगैरह इस तरह से मैंने काम किया। ठीक है। मैंने किसी भी अपडेट में उस वेबसाइट को डाउन होते नहीं देखा है। नेवर एवर मैंने किसी भी किसी भी तरह मैंने उस वेबसाइट को डाउन होते नहीं देखा है। वो रीजन क्या है? अब देखो, वो रीजन यही है, वो निच का कमाल है। इट मीन्स YMYL के अंदर अगर आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसे निचेस के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो और आप के कंटेंट से किसी को मेजर हार्म नहीं पहुंच रहा है, किसी ह्यूमन को या किसी एनिमल को भी, या किसी तरीके से आपको वो मेजर वो जो हार्म होता है वो नहीं पहुंच रहा है, तो फिर वो YMYL कैटेगरी के अंदर नहीं है। और किसी भी निच के मेनी पीपल आर सेइंग दैट ओनली हेल्थ निच YMYL है, लोन इंश्योरेंस नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे निचेस हैं इसके अंदर। आपको यहाँ थिंक करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या ये अगर मैं कंटेंट को ये कंटेंट ये कीवर्ड के थ्रू अगर कुछ मान लो कुछ अपने मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी या किसी ने भी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो क्या उससे किसी की जान जा सकती है? क्या उससे कोई सीरियस इशू हो सकता है? डेफिनेटली हेल्थ को इसलिए रखा गया है, उससे जान भी जा सकती है, सीरियस इशू भी हो सकता है, लोग बहुत इशू हो सकता है उससे। डेफिनेटली आपको पता है कि ये गलत दवा लेने से क्या होता है, इसलिए वो तो बहुत खतरनाक YMYL है। अगर मैं लोन की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक मान लो एक पर्सनल लोन है, उसके थ्रू भी यस डेफिनेटली अगर आपने पूरा का पूरा मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी तो उस मिस इन्फॉर्मेशन से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि वो इंश्योरेंस एंड बहुत तरीके से जो आप देख रहे हो उस इंसान का बहुत पर्सनल तरीके से लॉस हो सकता है, मेंटल इश्यूज आ सकते हैं, बहुत तरीके से उनको एक हार्म पहुंच सकता है, राइट? तो आपको वो हार्म नहीं पहुंचाना है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन सा कैटेगरीज हो सकते? तो दुनिया में बेशुमार कैटेगरीज है, निचेस बेशुमार है, इसमें इशू नहीं है।
अगर अब मैं और बताता हूँ, अगर आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें EEAT आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। इट मीन्स कि आपको एक्सपर्ट बनना है, अथॉरिटी बनना है और ट्रस्ट पैदा करना है अपने वेबसाइट का, ये लेवल को, इस अपने वेबसाइट का एक ट्रस्ट होना चाहिए। तो फिर आप काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना सारा काम कर सकते हैं। लेकिन विदाउट EEAT भी मैंने देखा है कि बहुत सारे नीचेस के ऊपर काम हो सकता है, और काम हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। ठीक है, मैंने जो 1 साल जो मैंने टेस्ट किया एक वेबसाइट के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, उसका रीज़न यही था। बहुत कुछ मुझे समझना होता है, देखना होता है, तो मैं करता रहता हूँ। एक वेबसाइट थी तो ठीक है, इसमें भी कभी अपडेट नहीं लगा भाई, कभी अपडेट नहीं लगा। व्हाट्सएवर इज द स्टेट्स, मैंने कभी इसके ऊपर काम भी नहीं किया, छोटी सी साइट थी। अब ये सपोज एक इशारा मैं देता हूँ कि मान लो कोई सेटिंग है, मोबाइल सेटिंग वगैरह इस तरीके से, या कोई भी ऐसा कुछ रीसेट पासवर्ड, सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसमें यार गलत आप कर दोगे तो क्या मेजर इशू आ जाएगा, राइट? क्या मेजर इशू आ जाएगा? कैसे आप कलर चेंज कर सकते हो वॉलपेपर का, कैसे क्या कर सकते हो? अगर आप उसमें थोड़ा सा गलत तरीके से, थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन, क्या हो सकता है इसमें? क्या मैक्सिमम केस में क्या हो सकता है? वर्स्ट क्या हो सकता है? आप ये सोचो, राइट? मैंने 2 साइट को देखा, इसमें भी कभी भी नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कुछ नहीं, कोई EEAT नहीं, नथिंग एल्स। तो ये मकसद आपको दिखाने का ये है कि जो टेस्ट मैंने किया, जिस तरीके से मैंने बहुत सारी निचेस को समझा, देखा, तो उसमें इसलिए ये सारी चीजें चल जाती है। और बहुत लोग ये जो डिबेट करते हैं, AI कंटेंट वर्क्स, AI कंटेंट डू नॉट वर्क्स, यहाँ पे भी मैं आपको बताता चलूं कि भाई निचेस के ऊपर मेहनत कीजिए। बिलीव मी, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट बन जाते हो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी भी इतने बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं, मीन्स इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। साइट्स, लाखों साइट्स, आइडियाज निकल सकते हैं अभी, अगर आप उस तरीके से सोचने लगेंगे तो। ठीक है, और वो सारे YMYL कैटेगरीज के बाहर ही हैं। तो आइडियाज के ऊपर सारा कुछ होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो कल दिन बहुत बड़ी मिस्टेक करने से बच सकते हो। दैट इज नीच रिसर्च, और किस तरीके से आपको एक अच्छा काम कर। मैं वेबसाइट ये नहीं बोल रहा कि आप मत बनाओ YMYL, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। AI कंटेंट इसलिए बहुत जगह, बहुत तरीके से, बहुत नीचे के ऊपर काम करता है। वहीं अगर आप देख लो भाई, अच्छा टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक निकाल लो आप, बहुत जिसमें कि कॉम्पिट मीन्स अच्छा है, जैसे कि कोई भी आप निकाल लो, कहीं से भी कोई टॉपिक आप निकाल लो, मान लो एग्जाम्पल ही ले लो, एनी टॉपिक, एनी टॉपिक। ठीक है, यहाँ से भी आप कोई भी टॉपिक निकालो। अब इसके ऊपर भी कहीं से भी आप टॉपिक अगर निकालते हो, तो क्या वो जो टॉपिक आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी अगर मैं निकाल लूँ, तो GPS मान लो, कार का एक्सेसरीज मान लो, कुछ भी अगर आप देख लो, तो क्या वो आपको लगता है कि वो इतना इजी है? इसमें और बहुत सारे कंपटीशन नहीं है, बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो गूगल बता रहा है आपको इस तरीके से, वो सारी चीज़ों को गाइडलाइन में रखकर, अथॉरिटी बनाकर, ट्रस्ट बनाकर, सारा कुछ करके आपको प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ऐसे नीचे से, जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं, करते भी हैं काम, जैसे कि ये नीचेज में, लॉग इन नीचेज की बात एग्जांपल बता रहा हूँ। आप जाकर देखो भाई, जाकर ये मैं नीचेज नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसा मत करने लग जाना आप लोग गलत तरीके से, क्योंकि फिर बाद में इश्यू होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप जाकर देखो। बस कुछ स्टेप्स हैं, और साइट्स आप जाकर देखो तो थोड़े बहुत कंटेंट होते हैं, गूगल को फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्री रिटर्न कंटेंट है, आराम से कंटेंट है, और ट्रैफिक जाकर देखो आप। ठीक है, ट्रैफिक जाकर देखो आप, जबकि बस ये लॉजिक है वहां पे। अभी भी बहुत सारी साइट्स आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी साइट्स तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि उससे आई डोंट थिंक किसी को बहुत तरीके से नुकसान हो रहा है, किसी को बहुत तरीके से हार्म पहुंच रहा है, तो वो नीचे से चल जा रही है। कैप्शंस, एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, कैप्शंस एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं, व्हाट्सएप कैप्शन देख लो, या फिर किसी भी तरीके का कोई कैप्शन दो, अगर मैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या गलत कैप्शंस में डाल दूं, तो क्या इससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है लोगों को? ये सोचो बस। ठीक है,
तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसलिए इन सारी चीज़ों को समझ के आप आगे अपनी रिसर्च करो, और जब आप रिसर्च करो तो डेफ़िनेटली ये सब कुछ थिंक करना और फिर आगे आप काम करना। ओके? तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। बहुत कुछ अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत कुछ अभी मैं लाने वाला हूँ सेशन के ऊपर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू एवरीवन।